झारखंड पुलिस कांस्टेबल का ऑफिशियल नोटिस देख लीजिए दोस्तों, जो कि भर्ती बोर्ड के तरफ से आप लोगों का ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर जारी कर दिया गया। इससे पहले भी एक नोटिस जारी हुआ था दोस्तों, ये आप लोगों का दूसरा नोटिस है जो कि भर्ती बोर्ड के तरफ से दोस्तों जारी हुआ है। और इस भर्ती में आप लोगों को यहाँ पे फिजिकल में बदलाव भी कर दिया गया है और यहाँ पे बच्चों को एज में छूट भी दिया जाएगा, जो कि साफ साफ इस नोटिस में भी आप लोगों को बताया गया दोस्तों किस कैटेगरी वाले को कितना छूट मिलेगा। वो सारा कुछ आगे बताएंगे, कब से फॉर्म भरा जाएगा, ये सारा कुछ डिटेल आगे हम आप लोगों को दोस्तों बताएंगे। पहले आप लोग नोटिस देख लीजिए, ये नोटिस हमने टेलीग्राम पे भी दे दिया, वहां से जाके आप दोस्तों इसे पढ़ भी सकते हो। देखो, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से दोस्तों आप लोगों का नोटिस जारी किया गया और सबसे नीचे वाले कॉलम में देखोगे जहां पे हमने रेड कॉलम किया है, यहाँ पे लिखा गया है कि एज में आप लोगों को यहाँ पे उम्र सीमा में आप लोगों को छूट भी दिया जाएगा, जो कि 4919 पद पे जो बच्चों ने फॉर्म भरा था वो भर्ती रद्द कर दी गई किसी कारण से। उसी के चलते आप लोगों को यहाँ पे बच्चों को एज में छूट भी दिया जाएगा दोस्तों, जो कि 4919 पद पे भर्ती कराई जाने वाली थी, लेकिन भर्ती बोर्ड ने उस भर्ती को रद्द कर दिया। उसी के चलते आप लोगों को यहाँ पे एज में छूट दिया जाएगा और कितना एज में छूट मिलेगा सारा कुछ आगे आप लोग बोर्ड पे दोस्तों समझते चलिएगा। ये नोटिस था दोस्तों, हमने आप लोगों को दिखा दिया। उससे पहले का दोस्तों चैनल से नए जुड़े होंगे ना, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के चैनल के माध्यम से आपको अपडेट मिलता रहता है। 23,000 प्लस पदों पर आप लोगों की यहाँ पे भर्ती कराई जाएगी। और दूसरी पॉइंट यहाँ पे समझ लीजिए, सिंपल 10वीं पास वाले बच्चे यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो, चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे आप फीमेल हो। कहने का मतलब ये है, चाहे लड़के कैंडिडेट हो चाहे आप लड़कियां कैंडिडेट हो, आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, आप लोग इस भर्ती में फॉर्म भर सकते हो। ऐसा नहीं है कि झारखंड की भर्ती निकाला गया तो झारखंड के ही बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो, चाहे लड़के हो चाहे आप लड़कियां हो, आप सभी बच्चे यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। सिर्फ सिंपल 10वीं पास होना जरूरी है। 23,000 प्लस पद निकाला जा रहा है, इससे पहले 4,919 पद निकाला गया था, लेकिन ये भर्ती रद्द कर दी गई। इसी के चलते आप लोगों का पोस्ट में बढ़ोतरी भी इस बार देखने को मिल रहा है और अच्छा खासा आपका पोस्ट भी निकाला जा रहा है। आगे हम आप लोगों को समझाएंगे सिलेबस से रिगार्डिंग। देखो, उम्र सीमा में छूट किस बच्चों को दिया जाएगा। देखो, नोटिस में साफ साफ बताया गया कि उम्र सीमा में सभी श्रेणी वाले बच्चों को छूट दिया जाएगा। इसका मतलब ये होता है, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो तो नॉर्मल एज आप लोगों का यहाँ पे कितना रखा गया है भर्ती बोर्ड की तरफ से, 18 वर्ष लेके 25 वर्ष रखा गया है जनरल कैटेगरी वाले के लिए, और ईडब्ल्यूएस से जो बच्चे फॉर्म भरते हैं उनके लिए रखा गया है नॉर्मल एज जो रहता है बच्चों का। और यहाँ पे आप लोगों को 3 वर्ष या 5 वर्ष का आप लोगों को यहाँ पे एज में छूट भी दिया जाएगा, जो कि भर्ती बोर्ड की तरफ से नोटिस में तो ये नहीं बताया गया है कि हम 3 वर्ष का देंगे कि 5 वर्ष का देंगे, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि आपको 3 वर्ष के यहाँ पे छूट देखने को मिल सकता है जब इसका फुल नोटिस आप लोगों का भर्ती बोर्ड की तरफ से जारी किया जाएगा। सिर्फ बच्चों को ये बता दिया गया कि आप लोग तैयारी करिए, हम आप लोगों को यहाँ पे एज में छूट देंगे। लेकिन जहां तक उम्मीद लगता है कि 3 वर्ष आप लोगों को बहुत कम दिया जाएगा, तो 3 वर्ष तो आप लोगों को मिलने ही वाला है छूट। ये आपको क्लियर हो गया। और ओबीसी का जब नोटिस जारी होगा ना दोस्तों, तभी हम क्लियर आपको बता सकते हैं कितना आप लोगों को छूट यहाँ पे दिया जा रहा है। अभी तो आपकी संभावना जताई जा रही है कि 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष के बीच में आप लोगों को यहाँ पे एज में छूट दिया जाएगा। ओबीसी हो फिर भी आप लोगों को 3 वर्ष से 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा, जो कि 18 से 25 साल इससे पहले था। 3 वर्ष का एक्स्ट्रा आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है छूट, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसी में आप लोग प्लस कर लीजिएगा। एससी एसटी हो तो 3 वर्ष या 5 वर्ष का आप लोगों को एक्स्ट्रा छूट मिलेगा, जो 5 वर्ष का दिया जाता है वो तो ऑलरेडी आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से हर भर्ती में आप लोगों को मिलता है। योग्यता ऑलरेडी हमने आपको पहले ही बता दिया, सिंपल 10वीं पास से अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस जरा ध्यान से समझिएगा, बच्चों को काफी ज्यादा कमेंट कर रहे थे नेक्स्ट वाली वीडियो जो हमने बनाया था, सर ये बता दीजिए सबसे पहले एग्जाम होगा कि फिजिकल होगा। देखो, सबसे पहले आपका एग्जाम होगा। एग्जाम इससे पहले बताया गया था, लेकिन एग्जाम आपका नहीं कराया जाएगा, क्योंकि जो पेपर कटिंग के जरिए जारी किया गया था उसमें बताया गया था सबसे पहले एग्जाम होगा, लेकिन नोटिस के माध्यम से देखा जाए तो सबसे पहले आपका फिजिकल कराया जाएगा। जो बच्चे फिजिकल क्लियर करेंगे, पास करेंगे, उन बच्चों को यहाँ पे चयनित किया जाएगा एग्जाम के लिए, एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। एग्जाम के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका यहाँ पे मेडिकल कराया जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे फिजिकल में क्या क्या बदलाव किया गया है, इसे आप लोग जरा ध्यान से दोस्तों समझिएगा, क्योंकि पहली वाली भर्ती में इस वाली भर्ती में काफी ज्यादा अंतर है, और इसी के चलते आप लोगों का भर्ती भी यहाँ पे रद्द की गई थी, जो कि 4,919 पद आप लोगों का निकाला गया था, उसी के चलते आप लोगों का दोस्तों यहाँ पे रद्द किया गया था। अब यहाँ पे हाइट मेजरमेंट समझ लीजिए, ऑल कैंडिडेट का रहने वाला है, किसी भी राज्य से आप लोग फॉर्म भरोगे ना, सभी बच्चों के यहाँ पे हाइट मेजरमेंट जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 160 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट लड़कों का, और लड़कों में अगर आप एससी और एसटी हो तो 155 सेंटीमीटर, और ऑल कैंडिडेट का यहाँ पे 79 से 84 चेस्ट लगेगा। और यहाँ पे रनिंग में जो परिवर्तन किया गया है ना, इससे पहले आप लोगों को पता होगा 10 किलोमीटर रनिंग था, जो कि 60 मिनट यहाँ पे मिलता था आप लोगों को रनिंग को कंप्लीट करने के लिए लड़कों के लिए, लेकिन ये भर्ती बोर्ड ने हटा दिया है। अब आप लोगों को यहाँ पे जो रनिंग करना होगा 1600 मीटर आप लोगों को यहाँ पे रनिंग करना होगा, जो कि 6 मिनट में आप लोगों को यहाँ पे रनिंग कंप्लीट करना होगा। ये आपको क्लियर होगा दोस्तों, यही आपका बदलाव किया गया था भर्ती बोर्ड की तरफ से। और यहाँ पे फीमेल कैटेगरी में लड़कियों के लिए यहाँ पे हाइट मेजरमेंट जो किया जाएगा आप लोगों का 148 सेंटीमीटर ऑल कैंडिडेट के लिए, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी वाले के लिए
148 सेंटीमीटर लड़कियों के लिए, फीमेल वाले के लिए। चेस्ट आपका नहीं लगता, इसकी जगह वेट लगता है, वो भी आपका नहीं रखा गया है। और रनिंग इससे पहले आप लोगों को पता होगा, जो बच्चों ने इस 4919 पद में जो फॉर्म भरे थे उनको पता होगा, इससे पहले 5 किलोमीटर 30 मिनट में रखा गया था, ये भी आपका हटा दिया गया है। अब आप लोगों को 1600 मीटर रनिंग करना होगा, 10 मिनट में आप लोगों को यहाँ पे रनिंग कंप्लीट कराना होगा। यही आप लोगों का भर्ती बोर्ड ने यहाँ पे संशोधन कर दिया है। ये आपको क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगा। जो एज में छूट उसी के अनुसार बताया जाएगा कितने बच्चों को दिया जाएगा, और आप लोगों का अप्लाई कब से शुरू होगा। देखो, नोटिस तो भर्ती बोर्ड ने जारी कर दिया है, और चुनाव का भी पीरियड चल रहा है। चुनाव पीरियड में आप लोगों का भर्ती नहीं निकाला जाता, लेकिन नोटिस तो आपका जारी कर दिया कि बच्चों लोग अपनी तैयारी शुरू कर दें। तो जहां तक मुझे लगता है, ये आप लोगों को जनवरी में आप लोगों को इस भर्ती में रिकॉर्डिंग आप लोगों को फुल नोटिस भी देखने को मिलेगा। जनवरी 2026 से आप लोगों का फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है दिसंबर में भी आपको नोटिस देखने को मिल सकता है, हो सकता है जनवरी में भी आपको नोटिस देखने को मिल सकता है। फिलहाल जैसे भी नोटिस जारी होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन आता है, तुरंत आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। आप लोग तैयारी में अपने लग जाएगा, एग्जाम पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि वही आप लोगों का सिलेक्शन कराएगा। दोस्तों, ये आपको क्लियर हो गया। ये था पूरा बेसिक डिटेल, जो कि ऑलरेडी हमने आपको समझा दिया। कोई भी डाउट हो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। चैनल से नए जुड़े होंगे, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।